Well, the exit poll projections seem to suggest that Rahul Gandhi could win both from Wayanad as well as from Raebareli. मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं वायनाड का एमपी रहूंगा या रायबरेली का। मैं तो दोनों का रहना चाहता हूँ। राहुल गांधी रायबरेली से जीत गए हैं। बेहद बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। राहुल गांधी रायबरेली से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। वैसे तो कहा जाता है जो दो नाव पे पैर रख के खड़ा हो वो कभी किनारे तक नहीं पहुंचता, लेकिन राजनीति में उसका बिल्कुल उलट होता है। रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से राहुल गांधी जी जीत गए। राहुल गांधी जी के पास ये संकट पैदा हुआ कि वो रायबरेली में रहे या तो वो वायनाड चले जाए। 2019 का इलेक्शन देखोगे तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी जी को अमेठी से हरा दिया। कांग्रेस पार्टी को पहले से ही शक हो गया था कि अमेठी से शायद राहुल गांधी हार सकते। 2019 की बात कर रहा हूँ। इसके लिए उन्होंने और सीट चुनी राहुल गांधी जी के लिए, वो थी वायनाड, और वायनाड से बहुत बड़े मार्जिन से राहुल गांधी जी जीते, जो कि केरल में। आप 2024 की स्थिति देखोगे तो राहुल गांधी जी रायबरेली भी जीत गए प्लस वायनाड भी जीत गए, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी अमेठी, उसमें भी उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता को उतारा और वो जीत गए। इससे पता चलता है कि अमेठी के लोग आज भी गांधी परिवार पे बहुत भरोसा करते हैं। मेन पॉइंट पे आते हैं कि राहुल गांधी जी ने वायनाड की सीट क्यों छोड़ी और जो रायबरेली की सीट थी वो ले ली। अब रायबरेली की सीट भी उनकी पारिवारिक सीट है। सोनिया गांधी जी बहुत सालों तक वहाँ से जीत के आए। जैसे ही सोनिया गांधी जी राज्यसभा में गई वैसे ही तय हो चुका था कि राहुल गांधी जी रायबरेली से और वायनाड से 2 सीट से लड़ेंगे। सोनिया गांधी जी ने चुनाव प्रचार में भी कह दिया था कि ये राहुल गांधी मेरा लड़का है, इसको वोट कीजिएगा और मेरा चेहरा देखिएगा। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है, और वही होता हुआ दिखा भी। कांग्रेस पार्टी जो कि कहा जाता था कि पूरी की पूरी साफ हो गई है यूपी में, आज उसके पास 6 सीटें हैं। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। ये बार जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, उन्होंने ऐसी छलांग मारी कि बीजेपी को भी वोट शेयर में कम कर दिया, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट शेयर सबसे ज्यादा था यूपी में। वायनाड सीट पे घोषणा हो चुकी है कि प्रियंका गांधी जी वहाँ से बाई इलेक्शन लड़ेगी। रायबरेली सीट चूज करने का बड़ा कारण है राहुल गांधी जी का, क्योंकि उनको पता है कि वो हिंदी हार्टलैंड जो कहते हैं, हिंदी बेल्ट जहाँ पे हिंदी बोली जाती है ज्यादा, वो इलाके, वो राज्य, उसमें कांग्रेस बहुत ही कम हो गई थी। लेकिन जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, उसमें राहुल गांधी जी को बहुत सपोर्ट मिला, और वही सपोर्ट की वजह से उनका वोट शेयर भी बढ़ गया। इसके लिए वो रायबरेली सीट छोड़ना नहीं चाहते। और रही बात केरल की, जो कि वायनाड की सीट, केरल में कांग्रेस इतनी मजबूत है, बिना कैंपेन के भी वो आराम से कोई भी इलेक्शन जीत जाएंगे। और दूसरा एक पॉइंट है यहाँ पे जानने जैसा है, नॉर्थ में जो हिंदी बेल्ट इलाका है वहाँ पे राहुल गांधी जी सांसद होंगे और साउथ में प्रियंका गांधी जी एमपी होंगे। विपक्ष जिस तरह से मजबूत हुआ, इससे लोगों को ये तो पता चल गया कि आज भी जो विपक्ष है वो बहुत ही मजबूत है, और जनता कभी भी किसी को भी कुर्सी से हटा सकती है और कुर्सी पे ला सकती है। ये तो मेरा नजरिया था। आप कमेंट में जरूर बताएं कि राहुल गांधी जी ने वायनाड सीट क्यों छोड़ी और रायबरेली सीट क्यों अपनाई। जय हिंद।